नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस महामारी का संकट देश में बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच टेस्टिंग किट, पीपी समेत अन्य मेडिकल के सामान की मांग भी बढ़ रही है। चीन से लाई गई किट ने टेस्टिंग के वक्त धोखा दे दिया, जिसके बाद अब मेक इन इंडिया किट बनाने पर काम जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज इसी को लेकर एक बैठक की और अभी तक के कामकाज का रिव्यू किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पिछले 7 दिनों में 80 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। पिछले 14 दिनों में 47 जिले, 21 दिनों में 39 जिले और 28 दिनों से 17 जिलों में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले 3 दिनों में भारत में दोगुने मामले होने की रफ्तार में कमी आई है। कोरोना का कहर देश भर में लगातार जारी है। आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान सामने आया है। उन्होंने कोरोना महामारी के चलते लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर अपडेट देते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। दिल्ली में कुल मिलाकर अभी तक 3108 जो पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसमें से 190 केसेस कल ऐड हुए हैं और अभी 877 लोग रिकवर हो चुके हैं। 54 डेथ हैं, कल कोई नई डेथ नहीं हुई है। तो 2177 जो है एक्टिव केसेज हैं। साथ ही साथ जो आईसीयू में लोग हैं वो 49 है और 11 वेंटिलेटर के ऊपर है। सर, एक सवाल ये है कि पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें तो मामले डिप हो रहे थे, लेकिन 293 फिर 190 मामले दिल्ली में सामने आए हैं। ये काफ़ी सारी रिपोर्ट्स थी, वो इकट्ठी आई हैं। और दूसरा क्या होता है कि जो नेगेटिव रिपोर्ट जल्दी दे देते हैं, पॉजिटिव को एक बार दोबारा चेक करके देते हैं लैब वाले, तो बंचिंग हुई है थोड़ी सी। सर, एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जो पहले 1000 मामले आए उसको आने में टाइम लगा, लेकिन 1000 से 3000 जो मामले आए हैं वो 16 दिन के अंदर आ गए। तो क्या वजह रही? नहीं, देखिएगा, ऐसे नहीं देखा जा सकता। इसका ना ये रेट ऑफ ग्रोथ है, पर डे ग्रोथ वर्सेस भाई डबलिंग कितने दिन में हो रहा है। अभी दिल्ली का जो डबलिंग है लगभग 13 दिन में आ रहा है और देश का डबलिंग है 9.1 डेज। तो डबलिंग के हिसाब से इस टाइम दिल्ली अभी तक तो ठीक है। 3000 आंकड़ा पहुंच गया है। लगातार लॉकडाउन है, एक डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल अभी तक तो बिल्कुल बंद कर रखा था, अब थोड़ी सी छूट दी है। फिर ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं? देखिएगा, एक्सपर्ट से अगर बात करो, वो कहते हैं 1 महीने का लॉकडाउन अगर नहीं हुआ होता तो इससे 50 गुना या 100 गुना केसेज होते। ये जो वायरस है बहुत ही इन्फेक्टिव वायरस है, बहुत तेज़ी से फैलता है। और ये मतलब आप ये समझ के चलिए कि जो एक को हुआ, निकल रहे कैसे रहे केस, एक ही परिवार से कई सारे लोग निकल रहे हैं, उसके साथ काम करने वाले बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, तो बंचेज में निकल रहे हैं। लोकल स्प्रेड बहुत तेज़ी से होता है इसका। तो लॉकडाउन है तभी इतने केस हैं, अगर नहीं होता तो दूसरे देशों में लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है। सर, मुझे लग रहा है कि शायद 7 दिन है अभी, 7 दिन के अंदर देखते हैं क्या क्या। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए के ज्वाइंट सेक्रेटरी अनिल जैन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आईसीएमआर की क्वारंटीन में रह रहे लोगों के लिए नई गाइडलाइन बहुत अच्छी गाइडलाइन है। इसी के साथ ही उन्होंने कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कोरोना लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर भी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, मेरा ये मानना है कि आईसीएमआर ने ये जो अपना नया निकाला है गाइडलाइन, ये बहुत ही इट्स ए वेलकम स्टेप। इसलिए कि जिस घर में अगर आपके पास कमरा है, वेल वेंटिलेटेड कमरा है और उसमें टॉयलेट सेपरेट है और आपके खाने की सुविधा के लिए आपके दरवाजे पर कोई रख सकता है, इस तरह की सुविधा है अगर आप, और माइल्ड सिम्टम है, तो निश्चित रूप से घर का एनवायरनमेंट बेटर होता है साइकोलॉजिकली भी। और जो क्वारंटाइन में रहने वाले पॉजिटिव कोविड लोग हैं उनके लिए निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी। देखिए, ये एक सही पर्सपेक्टिव में हमें देखना पड़ेगा। एक हिंदुस्तान एक बहुत ही वेरीड कंट्री है, जहाँ पर रेड जोन है, ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है। ग्रीन जोन मतलब जहाँ एक भी केस नहीं पाया गया, ऑरेंज जोन जहाँ बहुत कम केस पाए गए हैं, और रेड जोन है जहाँ बहुत ज़्यादा या 6, 8, 10 से ज़्यादा केस पाए गए हैं। तो निश्चित रूप से कल जो डिस्कशन हुआ है, और ग्रीन जोन्स में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ईज आउट कर देना चाहिए, ख़ासतौर से जहाँ नॉन पब्लिक एक्टिविटीज़ हैं, ऑनलाइन डीलिंग है, या जहाँ इंडस्ट्री कुछ हैं जहाँ पर 50% ऑक्यूपेंसी और इन हाउस उनके रहने की सुविधा है, यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है जहाँ इन हाउस लेबरर रह सकते हैं। तो इस तरह से आपको ग्रीन जोन में तो निश्चित रूप से कर देना चाहिए। और कल के डिस्कशन में भी और आज के जो न्यूज़पेपर्स में सारा यही आ रहा है।
और ऑरेंज जोन में लिमिटेड आपको ट्रांसपोर्ट या हार्वेस्टिंग और इस तरह की कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड ओन शॉप्स पहले से ही खोल दी गई हैं। रेड जोन में, कंटेनमेंट जोन्स में बहुत ज़्यादा इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है, लोग घर से बाहर ना निकले, पहली बात। दूसरा, लेकिन उनकी जो सामान है घर पे पहुंचाना है, खाना पहुंचाना है या दवाइयां पहुंचानी है, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करना पड़ेगा कि उसकी वजह से उनको घर के बाहर ना निकलना पड़े। दूसरा, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा ख्याल है अभी भी 4 से 6 महीने और ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सेकेंड सर्ज हो सकता है आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आए। तो आप 1-2 महीने कह रहे हैं, ये तो एक 6 महीने वायरल फीवर हम लोग देखते रहे हैं, बस ये थोड़ा सा कंटेजियस ज़्यादा है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। लेकिन अभी 4 से 6 महीने और बहुत एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन अभी के लिए हो सकता है 21-22 जो ससेप्टेबल इन्फेक्शन इंडेक्स है, जो सिंगापुर की एक साइंटिफिक कमेटी ने निकाला है और ICMR ने भी कहा है कि 21-22 मई तक ये ईज आउट होना या हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ना कम हो जाएगा। लेकिन वायरस को 4 से 6 महीने और ख़त्म होने में लगेंगे। इसलिए जो आपका सवाल है कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, मतलब जो 65 साल से ज़्यादा हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, खास साथ में हैं, या बच्चे हैं, या जिनको सांस की बीमारी है, उनके लिए ज़रूर 6 महीने आगे भी एहतियात, और मुझे लगता है बाकी सारी पब्लिक के लिए भी ये एक नॉर्म होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और मास्क, दीज शुड बी न्यू नॉर्म्स फॉर द कंट्री and not for the country whole world. वैश्विक महामारी बन चुका कोरोना का कहर भारत में लगातार जारी है, जिसके चलते देश में अब तक 27,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस संकट से निपटने के लिए 3 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन जारी है, लेकिन कहीं कहीं लोगों की लापरवाही सामने आ रही है, जिसके चलते बिहार के सीतामढ़ी के एसपी का एक गोपनीय पत्र सामने आया है, जिसमें रमजान के पवित्र महीने को देखते हुए उन्होंने सीतामढ़ी के पुलिस प्रशासन को एक पत्र लिखा है। इसी कड़ी में और अन्य मुद्दों पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान सामने आया है। देखिए, जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। जनता का सहयोग नहीं रहेगा तो आप सेना भी लगाइएगा तो क्या होगा। तो मेन तो है कि जनता को एजुकेट करने की ज़रूरत है, जनता को मानसिक रूप से तैयार करने की ज़रूरत है। और हमने अपने अनुभव से ये देखा है कि बिहार में बिना लाठी पटके हुए सारे मंदिर बंद हो गए, सारी मस्जिदें बंद हो गई, सारे गुरुद्वारे बंद हो गए, सारे चर्च बंद हो गए। 12 करोड़ की आबादी है, तो लोगों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका बहुत सहयोग मिला, बहुत समर्थन मिला। उनके समर्थन से ही अभी तक ये लॉकडाउन चला है। अब 1-2%, अब 12 करोड़ की आबादी में 2% आप निकालेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। तो 2% लोग हैं, अगर बदमाशी करते हैं, उदंडता करते हैं, नहीं मानते हैं, तो उनको मनाने के लिए बिहार पुलिस काफ़ी है, हमारे पास कानून है, हम अभी बचाते रहे हैं। लेकिन अब हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमे कर करके उनको जेल भेजेंगे, स्पीडी ट्रायल कराएंगे और उनका नाम गुंडा रजिस्टर में डाल देंगे। अब ये करना पड़ेगा। सर, सीतामढ़ी के एक एसपी का लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि नहीं, वो उसको गलत मिस इंटरप्रेट किया गया है। उनका मतलब इतना ही था कि रोजा का समय है, कहीं ऐसा नहीं कि बुजुर्ग आदमी कहीं जा रहा हो पुलिस लाठी ठोक दे, इतना ही मतलब था, इससे बचना चाहिए। सर, नालंदा में एक एसआई ने जो है मरीज को अपना ब्लड डोनेट किया है, नालंदा में किया है। उस पुलिस पदाधिकारी बेन की थाना प्रभारी है, नाम है उसका पिंकी प्रसाद। ये मैंने न्यूज में कल देखा। अभी 10 मिनट पहले मैंने दूरभाष पर उससे बात किया और उसको बहुत इसके लिए बधाई दी है। और जब लॉकडाउन खत्म होगा तो जो हमारे चुने हुए पुलिसकर्मी सम्मानित होने वाले हैं, कोरोना वीर सम्मान देने वाले हैं, उसमें उस महिला अधिकारी का भी नाम हो। एक तरफ जहां देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर लोग किसी न किसी तरह से देश को कोरोना मुक्त करने के लिए सहयोग दे रहे हैं। इसी कड़ी में अभी यूपी में लखनऊ के शहादतगंज की रहने वाली सबीना ने एक अच्छी पहल की है। दुनिया के रंगों से अनजान कोरोना महामारी के चलते जरूरतमंदों को जिंदगी के नए रंग दिखाने के लिए सबीना ने अपना सहयोग दिया है। दरअसल सबीना दिव्यांग है, लेकिन इस महामारी के वक्त एक मिसाल बनकर सामने आई है। बता दें कि सबीना ने देश सेवा के लिए अपनी पेंशन पीएम मोदी के कोरोना रिलीफ फंड में दान की है। इसी कड़ी में क्या कुछ कहना है सबीना का, आप भी सुनिए। मैं
वीरेंद्र कुमार राम, शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, शहादतगंज। आज दिनांक 27/4/2020 दिव्यांग कुमारी सबीना सैफी जी, जो अति गरीब हैं, अपने 10 महीने का पेंशन रुपए 5,000 मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में दान दे रही हैं, जो सराहनीय है। मैं इनकी उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। समस्त भारतवासियों को, प्रदेशवासियों को कुमारी शबीना का नमस्कार। आज मुझे ये सौभाग्य मिला है कि इस विपदा के समय, विपदा की घड़ी में मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कर पाई। सबको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारा भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य है, धर्म है हमारा, सिर्फ लेना नहीं देना भी। और सबसे पहले मैं वीरेंद्र कुमार राम जी को धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ उनका कि वो अभी मुझे जाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो वो घर पे आ गए, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये सौभाग्य मिला, ये कार्य सबको करना चाहिए, और विशेष मुस्लिम समुदाय आप लोग भी आगे आइए, और जिसकी जो भी क्षमता हो, जरूरी नहीं है कि 5,000 करे, 5,000 या 500 नहीं होता है, भागना की बात होती है। अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप लोग जो भी कर सकते हैं इस विपत्ति की घड़ी में, विपदा के समय अवश्य करिए, करके देखिए, अच्छा लगता है। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, एक बात और, मेरे सहायक, मेरे सहयोगी हैं आर शर्मा जी, उनकी ओर से भी 500 रुपए का ये अमाउंट। मुंबई में बार बार लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल मुंबई के अंधेरी इलाके साकिनाका के खैरानी रोड पर खुलेआम लोग सड़कों पर घूमते हुए नजर आए। आपको बता दें कि जहां का ये नज़ारा है वहां से महज कुछ दूरी पर पुलिस स्टेशन है, लेकिन फिर भी लोग बेखौफ सड़कों पर घूम रहे हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने से कुछ लोग पीछे नहीं हट रहे हैं, दूसरी ओर पुलिस इन लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी के साथ मौत का आंकड़ा भी आसमान छू रहा है। कोरोना जैसी घातक बीमारी से डॉक्टर भी अपनी जान गंवा रहे हैं। ताजा मामला पश्चिम बंगाल के कोलकाता का है। यहां 69 साल के एक डॉक्टर की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई। इसी बीच पश्चिम बंगाल ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने उनके लिए राजकीय सम्मान की मांग की। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है। मालेगांव में तो ये हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहा है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह करीब 36 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 163 के पार पहुंच गया है। कोरोना के नए मामलों में 21 पुरुष, 14 महिलाएं समेत 9 साल का एक बच्चा भी शामिल है। मालेगांव शहर में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 मामलों ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। कोरोना महामारी से देश जूझ रहा है। आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं इसी बीच हरियाणा के फतेहाबाद के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि कोटा से लाए गए 18 छात्रों और 2 अभिभावकों समेत कुल 21 लोगों की सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि एहतियात के तौर पर सभी लोगों को उनके घरों पर क्वारंटाइन किया गया है। बता दें कि 3 दिन पहले ही सभी छात्र कोटा से फतेहाबाद लाए गए थे, जिसके चलते इन्हें जिले की 2 धर्मशालाओं में क्वारंटीन किया गया था। वहीं इस कड़ी में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर हनुमान सिंह का बयान सामने आया है। पूरा मामला यह है कि सभी के सभी जो 20 बच्चे कोटा से आए थे हमारे यहाँ राम सेवा समिति और अग्रवाल धर्मशाला के अंदर होके गए थे, क्वारंटाइन किया गया था और उनके जो सैंपल्स जो हमने लिए थे वो सभी के सभी नेगेटिव आए हैं और नेगेटिव आने के बाद उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है सभी को। तो कितने बच्चे आए थे और कब उनको वहाँ रखा गया था? टोटल 20 बच्चे थे, 20 लोग थे, जिसमें से 11 लड़कियां थी, 2 महिलाएं थी, 1 बच्चा था और 6 लड़के थे।
तो हमको धर्मशाला में रखा गया था जी? हाँ, 6 बच्चों को अग्रवाल धर्मशाला में रखा गया था और जो बाकी महिलाएं और जो लड़कियां थी और जो बच्चा था उनको राम सेवा समिति धर्मशाला में रखा गया। तो जांच रिपोर्ट क्या आई है सर उनकी सभी की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब फिलहाल उनको 14 दिन और रहना पड़ेगा अंदर? 12 दिन, 2 दिन तो हमने कर लिया, 12 दिन वो अपने घरों के अंदर क्वारंटाइन। लॉकडाउन को लेकर एएनबी न्यूज ने हरियाणा के करनाल जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि करनाल में लॉकडाउन का पालन सही तरीके से हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजा गया है। करनाल में लॉकडाउन चला हुआ है, हालांकि कुछ प्रवासी मजदूरों को जो है घर उनके भेज दिया गया है। कुछ प्रवासी मजदूर अभी भी यहाँ पर है। हमारे साथ करनाल के जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव जुड़े हुए, उनसे जानते हैं अभी क्या 750 प्रवासी नागरिक हमने भेज दिए हैं। 50 अभी हमारे यहाँ पे बचे हुए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार के विदेशी सरकार के जो भी फैसले होंगे आगे उनको जाएगी। सर अभी भी जैसे विदेश में भारतीय मूल के फंसे हुए हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ आपकी तरफ से किया जाएगा सर? हमने उनसे, उनके परिवार वालों से जानकारी मांगी है। अगर कोई भी एप्लीकेशन यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस में 1 हफ्ते के अंदर अंदर देता है तो उस सारी जानकारी को कंपाइल करके हरियाणा सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय में बात करके उनको वापस लाने की प्रक्रिया चालू की जाएगी। सर करनाल जिले में किस तरह का लॉकडाउन चल रहा है, क्या कुछ स्थिति है इस समय, क्या कुछ? लॉकडाउन अच्छा चल रहा है, सारे लोगों ने इस प्रशासन को पूरा सपोर्ट किया है और मैं उनसे सबसे यही आग्रह करूंगा 3 तारीख तक इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहें। पिछले 17 दिन से करनाल में कोई भी नया पॉजिटिव केस नहीं आया है। अगर हम लॉकडाउन का पालन करते रहेंगे तो हम यही स्थिति बचाए रख सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ करनाल जिला उपायुक्त, उन्होंने ये बताया करनाल में जो लॉकडाउन की स्थिति काफ़ी सही चल रही है और जो यहाँ पर मजदूर फंसे हुए हैं उनको धीरे धीरे बसों के द्वारा जो है उनके घर पर भेजा जा रहा है। अमित भटनागर, एएनबी न्यूज, करनाल। यूपी के हापुड़ में एक किसान के खेत में अजगर निकलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि किसान खेत में काम करने गया हुआ था, तभी अजगर को देखकर वो परेशान हो गया, लेकिन फिर भी किसान ने अजगर को अपने खेत से भगाने के लिए प्रयास किया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को खेत से बाहर भगाया गया। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान सभी लोग घरों में रह रहे हैं, जिसके बाद से ही जानवरों को सड़कों, खेतों और घरों के पास देखा जा रहा है। यूपी के जालौन में बीमारी के संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद पुलिस और ज्यादा सतर्क हो गई है। दरअसल पुलिस ने एक कार सवार युवक और उसके 2 साथियों को लाठी डंडे से जमकर पीटा। बता दें कि ये लोग लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़कों पर घूम रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई की। वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि यूपी के जालौन में महामारी के संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद पुलिस और ज्यादा सतर्क हो गई है। दरअसल पुलिस ने कार सवार युवक और उसके 2 साथियों को लाठी डंडे से जमकर पीटा। बता दें कि ये लोग लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़कों पर घूम रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई की। वहीं पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। राजस्थान के कोटा से बीते दिनों हरियाणा के फतेहाबाद लौटे 20 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं सभी छात्रों को घर भेज दिया गया है। कोटा से लेकर छात्रों को फतेहाबाद की 2 धर्मशालाओं में ठहराया गया। अब कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। राजस्थान के जोधपुर के ओसिया में बैंक बीसी पर आधार फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने से बुजुर्ग को खाते से पैसे नहीं मिले और बुजुर्ग ने देशी जुगाड़ कर बायोमेट्रिक चुनौती का समाधान किया। दरअसल मामला ओसिया उपखंड के हरलाया गांव का है, जहां बुजुर्ग बुधाराम मेघावल ई मित्र और
फिनो बैंकिंग सेवा केंद्र पर पिछले 10 दिनों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पैसे निकालने के लिए आए थे, लेकिन उम्रदराज होने के कारण आधार नंबर से बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट मैच नहीं होने के चलते उनको खाते से पैसे नहीं मिल पाए। इस पर बुजुर्ग ने देसी जुगाड़ कर तरीका अपनाया और घर जाकर काली मिट्टी को सूती कपड़े में लपेटा और भिगोकर अपने दोनों हाथों के अंगूठों पर लपेट दिया। इससे अंगूठे की चमड़ी नरम पड़ गई और आधार से बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट मैच हो गया और खाते से पैसे निकाल लिए। वहीं बैंक संचालक ने भी बुजुर्ग के इस काम की सराहना की। अंगूठे में क्यों बांध दिया थे? जना पीढ़ी बांधी हाँ 2 दिन लगती जना बस मारा क्या वास्ते बांध दिया? पैसा आता कोनी हाँ की जगह चलो कई क्या का पीढ़ी बांधी हाँ पीढ़ी बांधी जना मारे पैसा अंगूठा आ गया ना पैसा आ गया हम पे उठा लिया। हाँ 4000 ठीक। बैंक बीसी है, यहाँ ओस यहाँ दूर पड़ता है और लॉकडाउन की वजह से लोग जा भी नहीं पाते, इसलिए बुजुर्ग लोगों को यहाँ से पेंशन पेमेंट खाते का निकालने के लिए सुविधा है। तो हालाया कई बुद्धाराम मेघवाल है जो उनकी फिंगरप्रिंट बुजुर्ग होने की वजह से घिस गई थी, तो वो आधार से मैच नहीं होने के कारण उनके खाते से पेमेंट विड्रॉल नहीं हो रहा था। तो कई बार उन्होंने चक्कर काटे, फिर आखिरकार उन्होंने अपने घर पे ही देसी जुगाड़ अपनाते हुए पीढ़ी होती है जिसको स्थानीय भाषा में पीढ़ी कहते हैं, काली मिट्टी, वो सूती कपड़े में लपेट कर अंगूठे पे लपेट के रखा और 2-3 दिन वहां रखने के बाद में हाथों की जो फिंगरप्रिंट थी वो नरम पड़ गई। तो फिर वापस उन्होंने यहाँ आके ई मित्र पे ट्राई किया बैंक बीसी पे, तो उनका 4000 रुपए विड्रॉल हो सका। तो उन्होंने बुजुर्ग ने मतलब देसी जुगाड़। खबर दोपहर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।